नमस्कार दोस्तों। जम्मू कश्मीर बैंक अप्रेंटिस के रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी भर्ती जो है 614 पोस्ट के लिए जो है निकल चुकी है। अगर अभी तक आपने इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन नहीं देखी होगी तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन और इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, नोटिफिकेशन जो है एक्चुअली क्या है, 614 की जो पोस्ट निकली है उसके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगा, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो के लास्ट तक जो है बने रहिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके। सो ये जो पोस्ट निकली है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है देख लेते हैं कि एक्चुअली ये पोस्ट है क्या। ठीक है। तो ये एक्चुअली पोस्ट जो है वो है जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड के रिलेटेड। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिसशिप अगर आपको करनी है तो ही ये पोस्ट जो है आपके काम के लिए है। अप्रेंटिस की जो पोस्ट है वही निकली है। इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो दी गई है 614। ठीक है, तो टोटल वैकेंसीज निकली है 614 और इसका ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहेगा 1 साल का। ठीक है, यानी 1 साल में आपको काफी मोटा पैसा भी मिलने वाला है, तो 1 साल तक इसका ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहने वाला है। और इसके लिए जो एज लिमिट बताई गई है वो बताई गई है 20 से लेकर 28 ईयर तक। यानी 1/1/2026 तक आपका 20 से 28 ईयर के बीच में जो है आप होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अप्लीकेशन का मोड ये पूरी तरह ऑनलाइन है, यानी आपको ऑफलाइन कुछ भी करने की जरूरत नहीं, पूरी तरह ऑनलाइन है। और ऑनलाइन करने के लिए आपको जो है सिर्फ इस लिंक पे जो है क्लिक करना है। इस लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां पे भी क्लिक करके आप सीधा इस वेबसाइट पे जाके इसके लिए अप्लाई जो है कर सकते हैं। ठीक है। तो और इसके बारे में कौन सी चीजें याद रखनी है, तो वो याद रखिए कि नोटिफिकेशन जो है वो एक्चुअली 17 अप्रैल 2026 को ही निकल चुका था। इसकी ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो 20 अप्रैल 2026 है, यानी 20 अप्रैल से इसके फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं। बट लास्ट डे बहुत ही नजदीक है और लास्ट डे कब है? 3 मई 2026। ठीक है, ये एक्चुअली एक्सटेंड की हुई 3 मई 2026 तक ही आप क्या कर सकते हैं, इसके फॉर्म एंड इसकी फी जो है भर सकते हो। ठीक है। बट सर ये पोस्ट एक्चुअली है कौन कौन सी, यानी हम इस पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो कौन कौन सी पोस्ट इसमें मिल जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें अलग अलग पोस्ट जो है बताई गई है। और ये सारी की सारी जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, ठीक है, जैसे 2019 में बनाया गया था, तो उसी के हिसाब से सारी पोस्ट जो है रहने वाली है। जैसे श्रीनगर के लिए 75 वैकेंसी जो है निकली है, गेबरदल के लिए 12 वैकेंसीज निकली है, बारामूला के लिए 35 है, बंदीपोरा के लिए 10 है, ऐसे बुड़गाम के लिए 30 है। ऐसे अलग अलग जगहों के लिए जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगहों पे जहां जहां जम्मू कश्मीर बैंक है वहां वहां के लिए आपके आपके लिए ये पोस्ट जो है वो अवेलेबल हो जाती है। बट इससे भी इंपॉर्टेंट, इस पोस्ट में जो वैकेंसी है, जो यूनियन टेरिटरीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है, वो एक्चुअली कारगिल, लेह, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलोर एंड मोहाली में भी है। मतलब जम्मू कश्मीर में तो आपको मिल ही जाएगी पोस्ट, लद्दाख में भी मिल जाएगी जो यूनियन टेरिटरीज है। बट इसके अलावा अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो या कहीं भी इंडिया में कहीं भी रहने वाले हो, फिर भी आप दिल्ली में जॉब करना चाहते हो, मुंबई में करना चाहते हो, ग्रेटर मुंबई या लखनऊ में करना चाहते हो, तो भी आप क्या कर सकते हो, जॉब जो है कर सकते हो सिर्फ पोस्ट में अप्लाई जो है वो करके। बट सर अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो जान लीजिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन जो है 1/1/2022 से के बाद जो है वो होना चाहिए। और साथ ही लैंग्वेज जो है आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हो तो दिल्ली की लोकल लैंग्वेज, मुंबई यानी ये जो मुंबई के लिए अप्लाई कर रहे हो तो महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज, जम्मू कश्मीर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जम्मू कश्मीर की लोकल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज जो हिंदी होती है वो जो है आनी चाहिए। ठीक है, हिंदी या वहाँ की जो भी पहाड़ी लैंग्वेज है, दिल्ली की जैसे लैंग्वेज हो गई, तो वो लैंग्वेज जो है आपको आनी चाहिए। और मस्ट हैव स्टडीड इन 10th एंड और 12th, मतलब 10वीं या 12वीं के जो सर्टिफिकेट है उसमें भी उस लैंग्वेज का मेंशन होना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज जो है वो आपको आनी भी चाहिए और 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट में भी उस लैंग्वेज के बारे में मेंशन जो है होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम हिंदी जो होती है वो मैक्सिमम इसमें मेंशन होती है। ओके, एज लिमिट क्या बताई गई है, तो मिनिमम 20 ईयर्स तक जो है आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा जो है 35 ईयर तक जो है आप अप्लाई जो है कर सकते हो। ठीक है। मंथली स्टाइफंड जो है आपको क्या मिलने वाला है, तो इसके लिए 13,500 से जो है स्टाइफंड आपको मिलने वाला है। यहाँ पे ध्यान में रखना है 28 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। 13,500 जो है वो आपको हर मंथली स्टाइपेंड जो है मिलने वाला है, यानी आपके बैंक में जो है 9,000 जमा होंगे, गवर्नमेंट की तरफ से 4,500 मिलेंगे, तो ये जो है आपको डायरेक्ट जो है दिए जाएंगे, यानी 9,000 प्लस 4,500 ऐसे जो है पैसे आपको दिए जाने वाले हैं। ये ध्यान में रखना है, यानी 13,500 जो है आपको मंथली मिलने वाले हैं। बट सर ये फॉर्म भरने के लिए फीस वगैरह क्या रहेगी, तो हाँ, और एक चीज ध्यान में रखिएगा, देखिए आपको 13,500 मिलने वाला है, उसी के साथ कन्वीनियंस के लिए 1,250 भी जो है आपको एक्स्ट्रा देने दिए जाने वाले हैं। अगर आपके रूम की है या कहीं बाहर रहते हो तो उसके लिए भी आपको पैसा जो है वो दे जाने वाला है। बट इसके लिए फीस जो है वो क्या रहने वाली है, तो फीस के बारे में अगर आपको भरना है तो ही भरिएगा, बट फीस के बारे में एक बात सुन लीजिए कि फीस जो है वो जनरल कैटेगरी यानी ओपन कैटेगरी के लिए जो है वो फीस रहेगी 700 रुपीज, और रिजर्व यानी SC ST OBC EWS PWD जो कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपए फीस जो है वो रहने वाली है। जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश कंप्रेशन ये जो है सब्जेक्ट इसमें रहने वाले हैं, जो आपको पेपर होने वाला है, क्योंकि बैंक में भर्ती तो आपको ऐसे ही किया नहीं जाएगा, कोई आपकी शक्ल देख के तो नहीं किया जाएगा, आपका पेपर देखा जाएगा। ओके। सो पेपर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, तो वही सब्जेक्ट होते हैं वो सारे इंडिया में चलते हैं, इंग्लिश, मैथ,
रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ये सारे सब्जेक्ट पे आपको काम करना है। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश को कंपेयर बना के उसमें 50 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स यानी 25 मार्क्स जो है रखे गए हैं, और इसका ड्यूरेशन दिया गया है 30 मिनट्स। यानी 30 मिनट्स में आपको पहले ये पेपर सॉल्व करना है, उसी के बाद जैसे ये 30 मिनट्स कंप्लीट होते हैं उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ एंड रीजनिंग का पेपर सॉल्व करना है। उसमें भी 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स एंड 30 मिनट्स में ही आपको ये सॉल्व करना है। सो 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स के लिए हो गए, और वक्त दिया जाएगा 60 मिनट्स। ठीक है, तो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, इसलिए बहुत ही जल्द इस पेपर को जो है सॉल्व करना है। तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप फॉर्म जो है भर सकते हो, बट ध्यान में रखिए मैंने पहले बताई है अप्रेंटिस की भर्ती है, यानी आपको टाइम ड्यूरेशन यानी 1 साल तक ही आप जॉब कर सकते हो, उसके बाद जो है आपको मतलब वहां से निकलना पड़ेगा। अगर उनको जरूरत है तो वो आपको कंटिन्यू करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर उनको जरूरत है, आपका काम भी अच्छा है, आप छुट्टी भी नहीं लेते, काम भी बहुत अच्छा करते हो, तो आपको 1 साल के बाद भी कंटिन्यू किया जाएगा। बट अगर आपके काम में दिक्कतें हैं, आप छुट्टियां ज्यादा लेते हो या नहीं कर रहे हो काम बराबर, या उनको ही जरूरत नहीं है, तो आपको जो है वो निकाला जाएगा, यानी 1 साल के लिए आपको जो है वहां पे लिया जाएगा। आपको अच्छी खासी मोटी पेमेंट भी मिलने वाला है, ट्रेनिंग जो है वो भी दी जाने वाली है। ठीक है, तो पेमेंट जो है 13,500 तक होगा, और ट्रेनिंग जो है वो भी उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो 13,000 से ऊपर भी आपका पेमेंट जो है होगा, ऐसा नहीं कि 30,000 ही मिलेगा। ओके, तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन, शायद आपको ये इंफॉर्मेशन जो है पसंद आ चुकी होंगी। अगर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो, इसके रिलेटेड अगर आपको लिंक चाहिए होगा ऑफिशियल वेबसाइट की तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर आपने इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी सवाल हो तो आप सीधा मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर 101% जो है आपको करूंगा। और अगर इसका फॉर्म कैसे भरना है वो भी आपको उसके रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में फॉर्म टाइप कर दीजिएगा, मैं 101% उसके रिलेटेड भी वीडियोस बना के बहुत ही जल्द जो है आपके लिए लेके आऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन आंसर की सीरीज आपको चाहिए हो तो भी मुझे बता दीजिएगा क्वेश्चन आंसर टाइप करके, तो मैं 101% उसकी एक सीरीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, और सीरीज के साथ आपको फ्री पीडीएफ भी जो है वो दी जाएगी, तो पीडीएफ का भी यूज जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन थोड़ी भी पसंद हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई जो है उसे शुरू रखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पे लगना इस बार बहुत ही ज्यादा जरूरी है।